गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर सांख्यिकी की बुक पूरी होने के बाद में हम कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक स्टार्ट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करें जिसका पहला चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, यानी कि स्कंद का मूल्यांकन, स्टॉक का वैल्यूएशन। स्टॉक है वो बिजनेस की जो इनकम है उसका मेजर सोर्स इन्वेंट्री है, यानी कि स्टॉक है। आज हम स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के दो मेथड है, पहला है कालांतर रीति और दूसरा है निरंतर रीति। कालांतर रीति को इंग्लिश में पीरियडिक मेथड कहते हैं और निरंतर रीति को इंग्लिश में परपेचुअल मेथड कहते हैं। तो कालांतर रीति का आपको एक छोटा सा एग्जांपल है वो बता रहा हूँ। तो आपको 2014 के कुछ आंकड़े दिए गए हैं। जनवरी 1 को 400 यूनिट है, 7 रुपये के भाव की, ये ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद में आपने जनवरी 8 को 2200 यूनिट 8 रुपये के भाव की खरीद ली। जनवरी 23 को आपने 600 यूनिट 9 रुपये के भाव की खरीदी। जनवरी 30 को 800 यूनिट 10 रुपये के भाव की आपने और ख़रीद ली। और जनवरी 31 को इतना सब होने के बाद में जनवरी 31 को आपकी जो यूनिट है वो 1800 यूनिट आपकी बच गई। तो आपको इस 1800 यूनिट की कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करनी है। तो इसको हम कालांतर रीति से करेंगे। तो सबसे पहले फीफो मेथड से बता देता हूँ आपको। तो फीफो मेथड का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट में जो ये फर्स्ट में है ना, जनवरी 30 को 800 यूनिट 10 रुपये के भाव की 8000 और 600 यूनिट ये जनवरी 23 को 9 के भाव की 5400। और अब ये जो 1800 यूनिट है उसमें से 800 यूनिट ये फर्स्ट में आउट हो गई, फिर 600 आउट हो गई, ये टोटल हो गई 1400 यूनिट। अब हमें कितनी चाहिए? 400 यूनिट चाहिए। तो 2200 में से 400 यूनिट और हम निकाल लेंगे। तो 400 यूनिट 8 के भाव की 3200, इसका टोटल किया तो आए 16600। तो फीफो मेथड से ये जो 1800 यूनिट है उसकी जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो आएगी 16600 रुपये। अब लिफो मेथड से करते हैं। लिफो मेथड में देखिए आपको ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 400, तो 400 7 रुपये के भाव का 2800 रुपये तो ये हो गए। और बचे 1400 यूनिट। 1400 यूनिट हमने ये जनवरी 8 को परचेज़ की थी, उसमें से ले लेंगे 1400 यूनिट 8 रुपये के भाव की। तो 1400 यूनिट को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 11200 रुपये। अब इनका टोटल करेंगे तो ये आ गए 14000 रुपये। तो फीफो मेथड से ये 1800 यूनिट है उसका कॉस्ट प्राइस आएगा 14000 रुपये। वेटेड एवरेज से देखिए इसका 1800 यूनिट का वो कॉस्ट प्राइस देखते हैं। 400 यूनिट है, ओपनिंग में 2200 यूनिट परचेज़ की, 600 और 800 ये इनके प्राइस हैं। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसा आपको यूनिट दी गई थी वैसी यूनिट लिख दी, उनके प्राइस लिख दी, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब उनको आपको जोड़ना है। तो योग आएगा इसका 33800 और इसका योग आएगा 4000। अब इस 33800 में आपको 4000 का डिवाइड करना है। तो आपके पास आएगा पर यूनिट 8 रुपये 4-5 पैसे। अब इस 8 रुपये 4-5 पैसे को इस 1800 यूनिट से मल्टीप्लाई करना है आपको। 1800 इंटू 8.45, तो ये आए आपके 15210 रुपये कॉस्ट प्राइस। तो ये दोस्तों ये था तीनों मेथड। ये तो थी फीफो मेथड से, ये लिफो मेथड से और ये वेटेड एवरेज मेथड से। तीनों से कॉस्ट प्राइस अलग अलग फाइंड होगी। तो ये थी कालांतर रीति। अब बात करते हैं निरंतर रीति यानी कि परपेचुअल मेथड से। तो इसी एग्जांपल में थोड़ा सा ट्विस्ट लाया गया है। ये जो आंकड़े आपको दिए गए थे वो एज इट इज़ रहेंगे, बस जनवरी 6 को, जनवरी 9 को और जनवरी 27 को आपने 200, 800 और 1200 जो यूनिट थी वो आपने निर्गमन कर दी, यानी निर्गमित कर दी, इश्यू कर दी। बस वही चीज़ आपको परपेचुअल मेथड के अंदर अप्लाई करना है। उसका फॉर्मेट आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ये फिर से बता रहा हूँ, स्टोर लेजर अकाउंट फीफो मेथड से इसमें एक रिसिप्ट का कॉलम बनेगा, एक इश्यू का बनेगा और एक बैलेंस का बनेगा। इनके अंदर भी 3-3 कॉलम और बनेंगे, एक क्वांटिटी का, एक रेट का और एक अमाउंट का, एक क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए जनवरी 1 को आपके पास 400 यूनिट थी 7 रुपये के भाव की, यानी कि 2800। ये आपके पास ओपनिंग बैलेंस था, जारी आपने इसमें से कुछ नहीं किया, तो ये बैलेंस एज इट इज़ आपके पास रह गया। उसके बाद में देखिए जनवरी 1 के बाद में जनवरी 6 को आपने 200 यूनिट है वो जारी की। तो 200 यूनिट आपने जारी की, तो 200 यूनिट जारी की, उसका जो ओपनिंग बैलेंस है उसी में से आपने 200 यूनिट जारी की, वही 7 रुपये के भाव की और ये 1400। अब आपके पास बैलेंस में कितनी यूनिट बच गई? 200 यूनिट बच गई 7 रुपये के भाव की और ये 1400। उसके बाद में जनवरी 8 को 2200 यूनिट आपने परचेज कर ली। तो 2200 यूनिट 8 रुपये के भाव की आपने परचेज कर ली। 17600 इसकी अमाउंट होगी।
200 यूनिट आपके पास थी 7 रुपये के भाव की, और उसमें 2200 रुपये की यूनिट आपने 8 रुपये के भाव की और परचेज कर ली। उसके बाद में जनवरी 8 के बाद में जनवरी 9 को 800 यूनिट आपने जारी कर दी, यानी कि 800 यूनिट आपने निर्गमित कर दी, इश्यू कर दी। तो ये हम विधि कर रहे हैं फीफो, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट में क्या है, 200 यूनिट, सबसे पहले तो वो 200 यूनिट 7 रुपये के भाव की वो जारी कर दी। अब बची 600 यूनिट, जो हमने 2200 यूनिट में से 600 यूनिट ले ली 8 रुपये के भाव की, ये जारी कर दी। और यहाँ पे बची 1600 यूनिट 8 रुपये के भाव की, 12,800 रुपये आपके बच गए। यानी कि जो आपके पास जो बैलेंस बचा था 200 यूनिट 7 रुपये के भाव की, 2200 यूनिट 8 रुपये के भाव की, तो ये फीफो मेथड है जिसके अंदर ये 200 यूनिट है वो तो पहले निर्गमित कर दी, और हमने 800 यूनिट जारी की तो 200 यूनिट तो ये जारी हो गई, और 2200 में से 600 यूनिट और जारी कर दी। तो 2200 में से 600 यूनिट और जारी कर दी तो 1600 यूनिट रह गई हमारी बैलेंस के रूप में। जनवरी 9 के बाद में जनवरी 23 को आपने 600 यूनिट परचेज़ की 9 रुपये के भाव की, 5400, ठीक है। तो 1600 यूनिट 8 रुपये के भाव की, ये तो आपके पास बैलेंस में थी। उसके बाद में 600 यूनिट आपने और परचेज़ कर ली 9 रुपये के भाव की, 5400। अब जनवरी 23 के बाद में जनवरी 27 को आपने 1200 यूनिट जारी की। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कर रहे हैं, तो 1600 में से 1200 यूनिट आपने जारी कर दी 8 रुपये के भाव की, 9600। अब ये 1600 यूनिट है, उसमें से 400 रह गई बैलेंस के रूप में, और 600 यूनिट एज इट इज़ रह गई। उसके बाद में जनवरी 27 हो गया, जनवरी 30 को 800 यूनिट 10 रुपये के भाव की आपने और परचेज़ कर ली। अब आपके पास कितनी यूनिट रह गई, 400 यूनिट तो 8 रुपये के भाव की, 600 यूनिट 9 रुपये के भाव की, और 800 यूनिट 10 रुपये के भाव की। इस प्रकार से दोस्तों ये फीफो मेथड से स्टोर लेजर अकाउंट बनेगा। और इसी एग्जाम्पल में आपको फीफो से किया, अब इसी एग्जाम्पल को मैं लीफो से आपको करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों इसी एग्जाम्पल को हम लीफो मेथड से करते हैं, LIFO लीफो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास ओपनिंग जो स्टॉक है वो है 400 यूनिट 7 रुपये के भाव की, 2800 बैलेंस में एज इट इज़ रह गया। अब 200 यूनिट आपने जनवरी 6 को ये निर्गमित की, यानी इश्यू की, तो 400 में से 200 इश्यू कर दी, 200 रह गई 7 रुपये के भाव की। जनवरी 8 को 2200 यूनिट आपने परचेज कर ली, तो 2200 यूनिट 8 रुपये के भाव की आपने परचेज कर ली, तो 200 यूनिट तो थी आपके पास, 2200 और परचेज कर ली, तो ये 200 और 2200 रह गई, ठीक है, बैलेंस के रूप में। उसके बाद में देखिए आपने जनवरी 9 को 800 यूनिट जारी की। तो ये मेथड है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट में क्या है, 2200 यूनिट है, उसमें से आपने 800 यूनिट जारी कर दी 8 रुपये के भाव की, तो 200 7 रुपये के भाव की तो थी। अब 2200 में से आपने 800 यूनिट जारी कर दी, तो 1400 यूनिट ये बच गई 8 के भाव की, 11,200, ठीक है। ये लीफो मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद में जनवरी 9 के बाद में जनवरी 23 को आपने 600 यूनिट परचेज कर ली 9 रुपये के भाव की। तो आपके पास देखिए 200 यूनिट तो थी 7 रुपये के भाव की, 1400 यूनिट भी थी 8 रुपये के भाव की, और 600 यूनिट आपने और परचेज कर ली, ठीक है। उसके बाद में जनवरी 27 को 1200 यूनिट आपने जारी कर दी। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट में देखिए लास्ट में 600 यूनिट सबसे पहले तो वो जारी कर दी आपने पूरी की पूरी। उसके बाद में 600 यूनिट और चाहिए, तो इस 1400 में से 600 यूनिट और जारी कर दी आपने 8 रुपये के भाव की। अब देखिए आपके पास कितना बैलेंस बचा, 200 यूनिट बची थी 7 रुपये के भाव की, 1400 ये तो एक तो ये बच गई, और एक आपके पास इस 1400 में से 600 गए, 800 यूनिट ये बच गई आपके पास 8 रुपये के भाव की, ये आपका बैलेंस बच गया। उसके बाद में जनवरी 30 को 800 यूनिट आपने 10 रुपये के भाव की परचेज कर ली, तो 800 यूनिट 10 रुपये के भाव की 8000 ये परचेज हो गई। तो 200 यूनिट तो थी आपके पास, और 800 यूनिट भी थी 7 और 8 रुपये के भाव की, और उसके अंदर 800 जो यूनिट और आपने परचेज की 10 रुपये के भाव की वो और ऐड हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका ये 200 800 800 ये बैलेंस आपका रहेगा यूनिट के अकॉर्डिंग। चलिए इसी एग्जांपल को हम वेटेड एवरेज मेथड से करते हैं। देखिए जनवरी 1 को 400 यूनिट 7 रुपये के भाव की, ये तो आपकी रेसिप्ट हो गई, मतलब ओपनिंग बैलेंस हो गया, बैलेंस एज इट इज़ रह गया। 200 यूनिट जनवरी 6 को आपने जारी कर दी, वही 200 यूनिट 7 रुपये के भाव की 200 यूनिट। अब 200 यूनिट आपके बैलेंस में रह गई। उसके बाद में क्या किया आपने, जनवरी 8 को 2200 यूनिट है वो और परचेज कर ली, तो 22 यूनिट 8 रुपये के भाव की 17,600 परचेज होगी। 200 आपके पास थी, 2200 और परचेज कर ली, तो 2400 यूनिट आपके पास रह गई। और इन दोनों का जो अमाउंट है 17,600 और 1400, इन दोनों को जोड़ के उधर लिखा 19,000। अब 19,000 में 2400 का डिवाइड किया तो आए 7.92। ये जो रेट है वो इस प्रकार से फाइंड होगी वेटेड एवरेज में।
उसके बाद में देखिए जनवरी 8 के बाद में जनवरी 9 को 800 यूनिट आपने जारी की, तो 800 यूनिट इसी 2400 में से 800 यूनिट जारी कर दी, 7 रुपये 92 पैसे के हिसाब से 6336 ये इसका वो अमाउंट आ गया। और 2400 में से 800 कम किए तो 1600 यूनिट 7 रुपये और 92 पैसे के हिसाब से ये बच गया, ठीक है। उसके बाद में देखिए जनवरी 23 को 600 यूनिट आपने और परचेज कर ली, 600 यूनिट 9 के भाव के 5400, तो इस 1600 में से 1600 में 600 और जुड़ गए तो 2200 हो गए, और 12664 में 5400 रुपये जुड़ गए तो 18064 हो गए, और 18064 में 2200 का डिवाइड किया तो आए 8.21, तो ये इसका जो रेट है वो फाइंड हो गया। उसके बाद में देखिए जनवरी 27 को 1200 यूनिट आपने जारी कर दी, यानी निर्गमित कर दी, इश्यू कर दी, तो 1200 यूनिट यही 8.21 रुपीज़ के हिसाब से 9852, और 1200 में से 2200 में से 1200 गए तो 1000 यूनिट आपके पास रह गई वही रेट के हिसाब से। उसके बाद में जनवरी 30 को 800 यूनिट 10 रुपये के भाव की आपने और ख़रीद ली, तो 800 यूनिट 10 रुपये के भाव की 8000, तो 1000 में 800 और ऐड हो गए तो 1800, और उस अमाउंट में इस परचेज़ का अमाउंट ऐड हो गया और उसमें 1800 यूनिट का डिवाइड करेंगे तो 9.01 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये वेटेड एवरेज होगा। आई होप दोस्तों आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आएंगे दोस्तों, और इसके एग्जाम्पल अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।